श्री सीताराम, श्री गुरुदेवाय नमः। आज आपके समक्ष एक ऐसी मंत्र साधना बताने जा रहा हूँ जो किसी भी तरीके की आपकी आर्थिक समस्या हो, धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, जो प्रायः लोग इसको झेलते हैं, फेस करते हैं, उनके लिए ये मंत्र बिल्कुल अमोघ सिद्ध होगा और निश्चित उसको लाभ प्राप्त होगा। इसमें कोई भी जरा सा भी किंचित मात्र संदेह नहीं है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि धन के कारण या आपके व्यवसाय में लगातार हो रहे नुकसान में या आपकी नौकरी में, इन सारी समस्याओं का एक मूलभूत उपाय जो स्वयं सिद्ध है और अनुभूत है, और एक नहीं कईयों प्रयोग इसके सफल हुए हैं और पूर्णतः सफल प्रयोग रहे हैं। इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर उपयोग करें और अपना और अन्य लोगों का, यदि कोई और भी इन समस्याओं से जूझ रहा है तो आप इन तक इस मंत्र को या इस विद्या को पहुंचाएं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। ये शाबर मंत्र की श्रेणी में आता है और शाबर मंत्र, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ये 9 नाथों का और उनकी गुरु परंपरा में चला हुआ 84 सिद्धों के द्वारा ये हमारे पास पहुंचता है। और ये जो भी मंत्र आपको दे रहे हैं, या तो ये गुरु प्रदत्त मंत्र हैं, या तो ये प्राचीन पुस्तकों से लिए हुए मंत्र हैं। इसलिए इसका रिजल्ट तो 100% आपको मिलना ही मिलना है। इसमें कहीं भी आप कुछ संशय न रखिएगा। बस आवश्यक क्या है? आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका समर्पण। क्योंकि कोई भी आपके ऊपर ऐसी समस्या है तो उस समस्या में आप उसको लेके सोच रहे हैं तो सोचने से वो समस्या दूर नहीं होगी, करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कुछ लोग बताते हैं कि ये प्रयोग आप 5 दिन कर दीजिए, वहाँ ये कर दीजिए तो आपको ये लाभ मिल जाएगा। तो ये देवी देवता, ये सब ऐसी एनर्जी हैं कि ये कोई बाग में लगे हुए पेड़ का वो फल नहीं है कि आपने हाथ बढ़ाया और इसको तोड़ लिया। इसके लिए आपको नित्य प्रति प्रयास करना पड़ेगा। जैसे आप अपने व्यापार के लिए प्रयास करते हैं, अपनी चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं, तब आप उसमें सफलता कर पाते हैं, तो वैसे थोड़े से प्रयास से आप निश्चित सफल हो जाएंगे। इसलिए आप इसका एक बार प्रयोग अवश्य करें, ये मेरी सबसे आप लोगों से प्रार्थना है। मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मंत्र से पहले इसमें कोई ज़्यादा आडंबर नहीं है। मंत्र तो ये अत्यंत गोपनीय है, जल्दी आपको नहीं प्राप्त होगा। अत्यंत गोपनीय मंत्र है, लेकिन गोपनीयता के साथ साथ मंत्र जितना गोपनीय है उतना ही तीव्र प्रभावशाली है। और इसकी साधना अत्यंत सहज और सुगम है, जिसको आप करके स्वयं चमत्कार देखिए। कहने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको करिए और चमत्कार का लाभ लीजिए। और ये आपको सहायक किस लिए होगा कि आप जिन समस्याओं में उलझे हैं उनसे निकलने का ये आपको मार्ग दे देगा। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है कि जो धन की बारिश करा देगा। हाँ, ये आपको मार्ग देगा और ऐसा मार्ग देगा कि जिस मार्ग पे चल के आप अपनी समस्याओं से निश्चित निकल जाएंगे। करना क्या है इसमें? केवल छोटी सी पंचोपचार पूजा करनी है। मेरा आपको सुझाव ये है कि इस मंत्र को आप प्रयोग जो भी आप करें ये शुक्रवार के दिन से करें, क्योंकि ये माता महालक्ष्मी का सिद्ध साबर मंत्र है और स्वयं सिद्ध है ये। इसमें कोई भी सिद्धि की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबा अनुष्ठान करते हैं। इसकी आप कम से कम 30-31 दिन की साधना का संकल्प लीजिए। समय तो आपका सोचने में भी बीत जाएगा। तो यदि आप दिन में आपके पास समय निकाल पाए तो दिन में, रात्रि में समय निकाल पाए तो रात्रि में आप इस मंत्र का प्रयोग करें। और धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, मीठा कोशिश ये करिए नैवेद्य में जो आप माँ को भोग लगाएं, महाभगवती को, वो आप सफ़ेद बर्फी का लगाएं या खीर का लगा लें, जो भी यथाशक्ति आपके पास संभव हो। यदि हो सके तो आप इनको थोड़ा सा इत्र माई को समर्पण कर दें। एक इत्र की शीशी छोटी सी ला के रख दें, जो मार्केट में आपको सहजता से 70-80-100 रुपये के आसपास मिल जाएगी। उस शहद की शीशी का जरा सा इत्र माई को आप अर्पण कर दें धूप दीप नैवेद्य के बाद। अगर नहीं इत्र दे सकते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ये देना ही जरूरी है। बस आप इतना सा पंचोपचार पूजन करें। उसके बाद सीधे आप माई से एक छोटा सा संकल्प ले लें।
भाई आप जिस परेशानी से घिरे हुए कैसे माँ जानेगी कि आप क्या चाहते हैं उनसे। तो ये संकल्प के माध्यम से आप बताते हैं उनको कि मेरी ये समस्या है, इसका समाधान मैं माँ आपसे जानना चाहता हूँ। उसके लिए करना आपको केवल इतना है कि माँ पे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से माँ के चरणों में अपनी पूरी समस्याओं को आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको संकल्प में बोलना है। हिंदी में आप संकल्प बोल सकते हैं, कोई संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। उसमें आप अपना नाम, अपना गोत्र और आपकी क्या समस्या है, समस्या वो कैसी भी हो, हर प्रकार की समस्या से ये आपको निकाल देगा। इसका मेरा अनुभव है, मैंने खुद किया है, उस अनुभव का मैंने लाभ लिया है। अगर आप अपना गोत्र नहीं जानते हैं तो आप कश्यप लगा सकते हैं। कोई भी कश्यप, जिस भी व्यक्ति को अपना गोत्र नहीं मालूम है वो कश्यप गोत्र इसमें लगा सकता है। छोटा सा संकल्प ले लीजिए कि अमुक आपका नाम, अमुक गोत्र, आप अपना गोत्र उसमें बता दीजिए, बोल दीजिए। ये मन में ही आप ले सकते हैं, आपको तेज उच्चारण करने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मेरा ये कार्य है, मैं इस कार्य की सफलता के लिए मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ, मेरा ये कार्य पूर्ण करिए, मैं ये संकल्प ले रहा हूँ। बस इतना कह के हाथ में जो जल आपने लिया है वो किसी पात्र में आप डाल दें। उसके बाद आप 5 बार श्री गणेश जी का नाम ले लें, 5 बार श्री सद्गुरुदेवाय नमः इसका ले लें। क्योंकि अगर आपका कोई गुरु नहीं है, अगर आप गुरु दीक्षित नहीं है, तो शिव जगत गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण नारायण हमें वंदे कृष्णम जगत गुरु, ये 2 देवता हमारे ऐसे हैं जो जगत के गुरु, जिनका कोई गुरु नहीं है, ये उनके गुरु हैं, ये उनके मार्गदर्शक हैं। उसके बाद अब आपके सामने मैं मंत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। मैं बहुत ही मंद गति से मंत्र बोलूँगा ताकि आपको शुद्ध और स्पष्ट, क्योंकि ये शाबर मंत्र है, इसकी भाषा थोड़ी अटपटी हो सकती है, लेकिन इसमें कहीं भी किसी भी शब्दों में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ मंत्र आप वैसे ही इसको करिएगा। इसके शब्दों में या इसकी शब्दावली में किसी भी प्रकार की आप छेड़छाड़ न करिएगा, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मंत्र इस प्रकार है, मंद गति से पढ़ूंगा मंत्र। विष्णु प्रिया लक्ष्मी शिव प्रिया सती से प्रकट हुई, कामाक्षा भगवती आदि शक्ति युगल मूर्ति महिमा अपार, दोनों की प्रीति अमर जाने संसार, दुहाई कामाक्षा की आय बढ़ा व्यय घटा, दया करमाई। ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः शिव प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम फट स्वाहा। आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि इसमें और आप तीव्रता लाना चाहते हैं तो एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। जैसे हवन सामग्री होती है, हवन सामग्री में आपने 1 पीस बर्फी मिला ली, उससे आपने माता जी की, अगर आपने 11 माला की है तो उसमें आपने 1 मंत्र की आहुति दे दी, 1 माला की मंत्रों से आहुति दे दी। ये मंत्र आपका और तीव्रता से कार्य करेगा। हवन आप नहीं करना चाहते, कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ मंत्र जप से ही अपनी समस्याओं से निकल सकते हैं। जैसा पूर्व में बताया, एक बार और बता दूं, धन समस्या कैसी भी हो, व्यापारिक समस्या कैसी भी हो, आर्थिक स्थिति कितनी ही आपकी कमजोर हो गई हो, आप इस मंत्र का प्रयोग करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी और आप अपनी समस्याओं से निकल जाएंगे। इसी के साथ अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। एक बार आपको पुनः श्री सीताराम। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस मंत्र का लाभ उठा सकें। श्री सीताराम।